हैं और इसमें ठाकुर और ब्राह्मण आमने सामने। इस पर राजनीति काफी गर्म है। सवालों में आरजेडी के सांसद मनोज झा आ गए और सवाल उठाने वाले भी आरजेडी के ही हैं। विधायक चेतन आनंद राजपूत समाज से हैं, जबकि मनोज झा ब्राह्मण से समाज से हैं। दोनों के बीच ठाकुरों को लेकर ठन गई है। इस मुद्दे में बीजेपी भी कूद पड़ी है। राजनीतिक बयानबाजी से पहले इस ताजा विवाद या यूं कहे कि खड़े किए गए विवाद की कहानी जाननी भी जरूरी है। विवाद खड़ा किया गया है, इसलिए कह रहा हूं कि मनोज झा के जिस बयान को तूल किया जा रहा है वो 21 तारीख का है और आज 27 सितंबर है। तो 21 तारीख को संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए मनोज झा ने कविता पढ़ी, जिसमें उन्होंने ठाकुर शब्द पर कटाक्ष किया था। मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी कविता ठाकुर का कुआं संसद में पढ़ी। कविता की लाइनें थी जिस पर विवाद हुआ। सबसे पहले उसे देख लेते हैं। सुनिए वो कविता की लाइनें क्या है, आइए देखते हैं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, ये उस कविता की लाइनें जिस पर विवाद हो रहा है। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। यानी इसमें एक चीज जो कॉमन आ रही है वो ठाकुर आ रही है। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली, अपनी फसल ठाकुर की। और इन्हीं लाइनों पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। यानी कि एक तरह से तंज है, लेकिन मनोज झा के इस कविता पर बिहार में संग्राम है। इसके साथ ही मनोज झा ने यह भी कहा कि वो ठाकुर मैं भी हूं और संसद में भी हैं। लेकिन 6 दिन पहले के इस बयान पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। आरजेडी के विधायक और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने फौरन ट्वीट किया कि समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन है। ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए वरना मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, तभी ये फुल स्क्रीन आ पाएगा। अब ये देखिए तस्वीर। हम ठाकुर हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलेपन के अलावा कुछ नहीं है। जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद कैमरे पर भी आकर मनोज झा पर इन्होंने अपनी भड़ास निकाली। अब मनोज झा की कविता पाठ और उस पर आरजेडी का पलटवार, दोनों ही देख लीजिए। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं। वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। अभी मनोज झा जी का जो बयान आया वो आपने देखा, तो इससे A to Z के फॉर्मूला को वीकनेस होती है। इन्होंने बोला कि मैं जात पात पे नहीं जा रहा हूं, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा विलेनाइज जो है आपने ठाकुरों का कर दिया। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में, एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। तो आप ठाकुर मारने चले हैं? आप इतने ही समाजवादी बनते हैं तो बोलिए कि हम अंदर का ब्राह्मण मारते हैं। चेतन आनंद लिखते हैं हम, आप क्यों नहीं मनोज डायरेक्ट लिखते हैं? झा क्यों लगा रखे हैं? मनोज झा ने कहा अपने अंदर के ठाकुरों को मारो। चेतन आनंद ने कह दिया कि पहले अपने भीतर को ब्राह्मण को मारकर दिखाइए। लेकिन इस पूरे विवाद में आरजेडी की पार्टी लाइन बड़ी दिलचस्प है। ऑफिशियल ट्विटर आईडी से आरजेडी ने मनोज झा की तारीफ की। भाषण के वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए दमदार, शानदार और जानदार बताया गया। लेकिन आनंद मोहन का परिवार पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। पहले भाई चेतन आनंद ने मनोज झा को जवाब दिया, तो बाद में बेटी सुरभि आनंद ने तो कविता पाठ का जवाब कविता से ही दिया। सुरभि ने क्या लिखा अब वो आपको दिखाते हैं, आइए देखते हैं। सुरभि ठाकुर की क्या कविता उन्होंने लिखी। ठाकुर होना आसान नहीं होता, लाइनें ध्यान से देखिएगा। कभी कासिम तो कभी गजनी से भिड़ा ठाकुर,
हार तो तय थी पर लड़ा ठाकुर। क्या जन्मभूमि ये तुम्हारी नहीं थी, फिर अकेला क्यों भिड़ा ठाकुर? ये कविता से जवाब देने की कोशिश की गई। बीवी सती हुई, बच्चे अनाथ, हिंदू तो बचा पर भरी जवानी में मरा ठाकुर। यह भी कविता की लाइन थी। ये देखिए एक एक करके वो कविता की लाइनें सामने आ रही जो अभी मैंने आपको बताई। यानी कि जाति पर छिड़ी इस सियासी लड़ाई में हर कोई कूद रहा है। जेडीयू, बीजेपी, सबके नेता मनोज झा को जवाब देने राजनीतिक मैदान में उतर आए। अपने अंदर के ठाकुर को मारने का क्या मतलब? आप ये कहते कि हमको अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए, हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए, तो आप कहीं न कहीं एक ठाकुर समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठाकुरों की अपनी कुर्बानी के बल पर, अपने त्याग और तपस्या के बल पर हमारा देश आज सुरक्षित है। अगर इस देश का नाम आज हिंदुस्तान है तो ठाकुरों का देन है, नहीं तो इस देश का नाम मुगलिस्तान होता। ये बयान साजिश के तहत दिया गया है। लालू यादव जी के इशारे पे इस तरह का बयान दिया गया। में वो ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, किसी एक जाति विशेष के प्रति वो करेंगे, नकारात्मक चीजें उनका पिक्चर पेंट करेंगे, ठाकुरों के प्रति करेंगे। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और आशा करते हैं कि वो अपने इस बयान के लिए माफी मांगेंगे। यानी पार्टी और गठबंधन की लाइन टूट गई। सभी मनोज झा से माफी की मांग कर रहे हैं। एलजेपी नेता चिराग पासवान को भी बोलने का मौका मिल गया है। जो लोग सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल में उन्हीं की पार्टी में रह रहकर एक दूसरे के खिलाफ विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। ये दर्शाता है कि कम से कम महागठबंधन के घटक दलों के भीतर कम से कम सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब एक ऐसी खबर की बात करने जा रहा हूं जिसे